साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां हरियाणा चुनाव में बड़ी सफलता के बाद भाजपा अब योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी रखते हुए नजर रखे हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के सिर पर उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव की भी जिम्मेदारी है। यानी आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे, जिससे एक बार फिर विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। क्योंकि जब जब योगी गरजते हैं, विरोधी कांप उठते हैं। जी हां, जिस प्रकार से विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन में है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार कहीं ना कहीं हिंदुओं को जागृत करने वाली होती है, और यही चुनाव में भाजपा के लिए संजीवनी साबित होती हुई नजर आती है। जिस प्रकार से अगर मैं हरियाणा की बात करूं या फिर उत्तर प्रदेश में खुद दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तहत इन दिनों चुनावी रैलियों को ढार देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड। हर जगह पर हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही उपचुनाव को भी धार देने का प्रयास किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री की 9 की 9 सभी सीटों पर रैलियां होंगी और सभी 9 सीटों को साधते हुए नजर आएंगे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कितना विपक्ष के लिए ये चुनौती होगी? बिल्कुल आरती, चुनाव को लेकर जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार पर या योगी खुद कहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हरियाणा में बिल्कुल हुंकार भरे और वहां पे ताबड़तोड़ रैलियां किए, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी, तो उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में भी, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर भी हार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बोल दिया अपनी रैली में कि बटेंगे तो कटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री के स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं राजेश, तो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा, लगातार अव्वल दर्जे पर आ रही उनकी स्ट्राइक रेट। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आते हैं और जो सनातन धर्म को लेकर, हिंदूवादी धर्म को लेकर लगातार एकजुट होकर जनता को एकजुट करना चाहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे हरियाणा का विधानसभा का चुनाव रहा हो। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में
बीजेपी को हरियाणा में बहुत बड़ी बढ़त के साथ जीत मिली। उसके बाद अब अगर बात करें अगला जो चुनाव है विधानसभा का, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, साथ ही में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और खास करके योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव है, इसके खुद बागडोर योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं। हरियाणा चुनाव में तस्वीर बदल देने वाला वो नारा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसके बाद अब इसकी गूंज महाराष्ट्र और उसके साथ साथ हरियाणा, इसके साथ जो यूपी में उपचुनाव होने उसमें भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हरियाणा की विधानसभा के चुनाव में रैली के दौरान उन्होंने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से हिंदूवादी नीति है योगी आदित्यनाथ की, वो बिल्कुल हरियाणा में सफल हुई। उसके बाद अब महाराष्ट्र में चुनाव है, तो महाराष्ट्र में भी ऐसे पोस्टर देखने के लिए मिले, ऐसे पोस्टर लगाए गए थे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है, जो हरियाणा में उन्होंने किया, क्या वो हरियाणा की रणनीति योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में भी सफल हो पाएगी? या अगर झारखंड की बात करें तो क्या झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है क्या ये सफल हो पाएगी? या कहें उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, क्या इन 9 सीटों पर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के जो नारे हैं ये सफल हो पाएंगे? क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष भी पलटवार कर रहा है सीएम योगी पर या बीजेपी पर कि ना बटेंगे ना कटेंगे, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन एक बात दिलचस्प हो जाती है राजेश, क्या पीडीए पर ये नारा भारी पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए ने जो कर दिखाया, उसके बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर कहीं ना कहीं असमंजस देखने को मिल रहा था। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे थे और पीडीए को लेकर आज भी अखिलेश यादव 9 सीटों को जीतने का दम भर रहे हैं। तो कहीं चुनाव में ऐसा ना हो कि जो योगी सरकार, जो खुद सीएम योगी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, कहीं उनका जो नारा है कहीं उन पर ही उल्टा दांव न पड़ जाए। बिल्कुल राजेश, देखने का दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में ये नारा कितना कारगर साबित होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।